अंजलि पुरोहित तो स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आप सभी का। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आज हम वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही रखा होगा कि जिस स्थान पर आप रहते हैं या जिस स्थान पर आपका व्यापार चलता है, जिस स्थान पर आपकी दुकान है, वो स्थान आपके लिए शुभ है या नहीं। इस वास्तुशास्त्र में इस टॉपिक को जो है काकड़ी विचार के नाम से जाना जाता है और इसमें हम जो है एक सरल सा कैलकुलेशन करते हैं, इजी कैलकुलेशन होता है और इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि वो स्थान हमारे लिए शुभ है या नहीं है। और जैसा कि आज विश्वकर्मा जयंती है, उसी में हम लोग जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जो है वो ब्रह्मा के पुत्र बताए गए हैं। ब्रह्मा के पूर्व मुख से विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ है, ऐसा हम जानते हैं। और कई पुराणों में जो है भगवान विश्वकर्मा को शिव का अवतार भी बताया गया है। भगवान विश्वकर्मा जी ने उन्हें जो है देव शिल्पी भी कहा जाता है और असुर शिल्पी या कहें राक्षसों के जो शिल्पी हुआ करते थे उनको हम मय शिल्पी कहते हैं। देवताओं के जो शिल्पी हैं वो विश्वकर्मा जी हैं और उन्होंने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लंका रामायण में जो लंका का जो विवरण बताया गया है, उस लंका की जो स्थापना की गई है, जो रचना बनाई गई है, वो भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाई गई है। और महाभारत में इंद्रप्रस्थ की स्थापना जो है, उसका जो आर्किटेक्ट जो किया गया है, वो विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया है। और पुष्कर विमान जो है वो भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाया गया है। द्वारिका का निर्माण जो है वो भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाया गया है। इस तरीके से इसलिए वास्तुशास्त्र के ज्ञाता 18 पर्वतों में से एक जो है विश्वकर्मा जी हैं और आज हम उन्हीं के द्वारा विश्वकर्मा प्रकाश जो बुक है उसमें काकड़ी विचार है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। और उस छोटे से टॉपिक से आप कई सारा ज्ञान लेकर आप ये जान सकते हैं कि वो स्थान आपके लिए सही है या नहीं। अब विश्वकर्मा जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसी तरह इस बात को यहीं रोकते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या वो स्थान आपके लिए सही है या नहीं। काकड़ी विचार शुरू करने से पहले आपको वर्ग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे 8 तरीके के वर्ग होते हैं: अ वर्ग, क, च, ट, त, प, य और श वर्ग। इसमें आपको दोनों चीज़ों को देखना है, यानी कि आपका नाम जो है अगर क अक्षर से शुरू होता है, यानी आपका नाम अगर कविता है तो आप क वर्ग के अंदर आते हैं। यदि आपका नाम ग से शुरू होता है तो आप तब भी क वर्ग के अंदर आएंगे। इसी प्रकार अगर आपका स्थान भी अगर न अक्षर से शुरू होता है तो आप त वर्ग के अंदर आएंगे। यदि आपका नाम अगर म अक्षर से शुरू होता है तो आप प वर्ग के अंदर आएंगे। इसी तरीके से आपको आपके नाम का पहला अक्षर देखना है और आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का पहला अक्षर आपको देखना है और आपको देखना है कि आप किस वर्ग के अंदर आते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे आपके लिए हेल्पफुल रहे। आगे हम काकड़ी विचार कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको वर्गों की आवश्यकता होगी, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काकड़ी विचार करने से पहले आपको आपका नाम और आप जिस शहर में रहते हैं उसका नाम, सबसे पहले आप दोनों का नाम लिख लें और उसमें जो आपका नाम का जो आपका पहला अक्षर होगा उस अक्षर से आप देखें कि आप किस वर्ग के अंदर आते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा अ, क, च, ट, त, प, य, श, तो ये 8 वर्ग होते हैं। आप किस वर्ग के अंदर आते हैं और उस वर्ग की संख्या क्या होती है। जैसे अ वर्ग की संख्या होगी 1, उसके बाद हम क आते हैं तो क वर्ग के अंदर अगर आपका नाम आता है तो आप दूसरे वर्ग के अंदर आएंगे। अगर च वर्ग के अंदर आपका नाम आता है तो आप तीसरे वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको आपका नाम लिखना है और आप किस वर्ग के अंदर आते हैं उस वर्ग की आपको संख्या लिखनी है। उसी प्रकार आप जिस शहर में रहते हैं उसका पहला अक्षर देखेंगे और वो किस वर्ग के अंदर आते हैं उस वर्ग की आपको संख्या लिखनी है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पवन नाम का कोई व्यक्ति जो विशाखापट्टनम में रहता है। ठीक है, तो प पहला अक्षर इसका क्या हुआ, प हुआ।
और प किस वर्ग के अंदर आता है? प वर्ग के अंदर आता है। और प वर्ग की संख्या क्या होती है? प वर्ग की संख्या होती है आपकी 6। ठीक है, ये वर्ग संख्या हुई, प वर्ग संख्या। जैसा मैंने अभी आपको बताए थे 8 वर्ग, उन्हीं में से आपको देखना है। ठीक है, तो ये छठे नंबर का हुआ प वर्ग, तो आपकी वर्ग संख्या हुई 6। इसी प्रकार आप आपके जहाँ शहर रहते हैं उसका वर्ग भी लिख दें। जैसे इसका विशाखापट्टनम है तो विशाखा का व आएगा, और व जो है वो य वर्ग के अंदर आता है, और य वर्ग जो होता है वो 7 नंबर वर्ग संख्या होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि व जो है य वर्ग संख्या। ठीक है, य वर्ग की संख्या हुई। ठीक है, ये दोनों हमने पहले लिख लिया। अब हम ये देखते हैं कि आपकी सबसे पहले हम नाम से काकड़ी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको पवन की काकड़ी निकालेंगे हम। तो पवन, सबसे पहले हम जैसे पवन की जो आपकी वर्ग संख्या निकली है, पवन की प की वर्ग संख्या हुई 6, और उसका हमने दुगना किया, और दुगना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12। ठीक है, अब उसमें हमको जिस आप शहर में रहते हैं उस वर्ग की संख्या को आपको जोड़ देना। तो क्या मिलेगा हमको? 19। ठीक है, अब 19 में हमको भाग देना है 8 का। 8 का हम भाग देंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, हमें बचा क्या नीचे शेष? 3। ठीक है, तो ये शेष जो बचता है ये हमारी हुई पवन की काकड़ी। ठीक है, पवन की काकड़ी। इसी तरीके से हम अब जो निकालेंगे विशाखापट्टनम की, हम अब काकड़ी निकालेंगे। इसका हमको ध्यान रखना है कि हमें पवन की काकड़ी हमें कितनी मिली? 3 शेष। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम अब विशाखापट्टनम स्थान जो है उसकी हम काकड़ी निकालेंगे। विशाखापट्टनम। ठीक है, तो विशाखा का वर्ग हम लेंगे तो कौन सा हुआ? विशाखा का वर्ग, व का वर्ग संख्या क्या हुई? 7। उसको हम दुगना करेंगे तो हमें मिलेगा 14। उसमें हम प्लस करेंगे पवन के वर्ग की संख्या। ठीक है, ये 6 जोड़ा हमने तो हमें मिला 20, और फिर हम करेंगे 20 में हम भाग देंगे 8 का। 8 दूनी 16, शेष बचा हमें 4। तो ये किसकी काकड़ी हुई? ये विशाखापट्टनम की काकड़ी हुई। ठीक है, ये विशाखापट्टनम की काकड़ी हुई। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 शेष। तो इन दोनों में से किसका शेष ज्यादा रहा? तो विशाखापट्टनम का शेष ज्यादा रहा, यानी कि विशाखापट्टनम जो है पवन के लिए ऋणी रहेगा। यानी कि आप जिस स्थान पर रहते हैं उसकी अगर शेष संख्या ज्यादा है तो वो स्थान आपके लिए ऋणी हो जाता है, यानी अच्छा हो जाता है। तो आप हमेशा काकड़ी जो है, जिस आप शहर में रहते हैं, जिस स्थान में आप रह रहे हैं उसकी काकड़ी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, अपने नाम की काकड़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है कि आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उसकी काकड़ी आपकी काकड़ी से कम है, यानी कि जिस जिस तरीके से पवन की काकड़ी यहाँ 3 है और विशाखापट्टनम की काकड़ी अगर हम मान लेते हैं कि 2 है, तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि पवन जो है इस शहर के लिए ऋणी हो गया है, जो उसके लिए शुभ नहीं रहेगा। तो हम, अगर आपका भी इस तरीके का कुछ मैजिक हो रहा है कि आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उसकी काकड़ी जो है, उसकी शेष का जो बच रहा है वो आपसे कम बच रहा है, तो आप जिस शहर के जिस गली में या जिस मोहल्ले में या जिस भी सोसाइटी में रहते हैं तो उसका भी एक नाम होगा, तो आप उससे भी आपकी काकड़ी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जिस स्थान पर आपका बिजनेस है उस स्थान का नाम लेके आप जिस व्यक्ति के नाम से वो बिजनेस चलाया जा रहा है उससे भी हम उसकी काकड़ी हम विचार कर सकते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो स्थान हमारे लिए शुभ रहेगा या नहीं रहेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको आपका नाम की वर्ग संख्या लेनी है, उसको हमको दुगना करना है, और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस वर्ग को आपको जोड़ना है और उसमें हमें 8 का भाग देना है। इसी प्रकार हम
जिस स्थान पर रहते हैं उसकी भी इस तरीके से काकड़ी निकालेंगे और दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो इसमें जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान का शेष ज़्यादा होना, बस आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि जहाँ आप रह रहे हैं उस स्थान का शेष आपका ज़्यादा होना चाहिए। या फिर आप जिस भी शहर में रह रहे हैं या जिस भी उस शहर के मोहल्ले में रह रहे हैं, तो या फिर किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आप उसके नाम से आपकी काकड़ी आप निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उससे भी अगर आपकी काकड़ी जो है ज़्यादा आ रही है, आपके नाम की काकड़ी ज़्यादा आ रही है, तो आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का अगर कोई नाम हो तो आप उससे काकड़ी निकाल सकते हैं। या आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो उस अपार्टमेंट के नाम से आप आपकी काकड़ी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि वो स्थान आपके लिए शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। तो बस हमारी आज का टॉपिक यही था, इसी को हम काकड़ी विचार कहते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।